जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं समाजवादी पार्टी, PWD के 3 इंजीनियर, 2 बदमाश और 1 जिहादी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जहां लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले MLC चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। ये सीट सपा से MLC रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई MLC सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव से अलग रहेगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को करना है, सपा प्रमुख को करना है। उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला लिया है। सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है, वहीं संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा हारी हुई बाजी पर दांव लगाना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे वोटों की मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये सीट विधानसभा कोटे की है। ऐसे में विधायक को संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही MLC पद से भी त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। अगली खबर में बात योगी सरकार के एक्शन की, जहां अयोध्या में बारिश के दौरान राम पथ के धंसने की घटना को लेकर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। शहादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर तक लंबे राम पथ में कई जगहों पर धंसने की घटना सामने आई है। उसके बाद वहां मिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई है, लेकिन बुधवार को हुई बारिश में फिर राम पथ धंसने की घटना घटी थी। उसके बाद यूपी के लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई करते हुए विभाग के 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। अयोध्या के राम पथ धंसने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, ये एक्शन लिया गया है और अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जांच रिपोर्ट जल्द पेश करने का आदेश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में पहली बरसात में विकास की पोल खुल गई है। शहादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर तक लंबे रामपथ पर कई स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं। हालांकि आनन फानन में सड़कों के गड्ढों को बालू से भरने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग स्थानों पर गड्ढे हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार रामपथ के धंसने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हुए थे। उसके बाद अयोध्या के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को तलब किया गया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अभियंता और उनके अधीनस्थ काम करने वाले सहायक अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, सभी को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से स्तंभ कर दिया गया है। रामपथ धंसने की घटना के बाद लोक निर्माण विभाग ने शुरुआती जांच की थी। इस प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जल निगम की ओर से बिछाई गई भूमिगत सिविल लाइन की गुणवत्ता में काफी खामियां थी। यहां जिस तरह से काम हुआ है उससे भूमिगत रिसाव हुआ है और बारिश के दौरान सड़कें जगह जगह से धंसने लगी। अगली खबर में बात
पुलिस एनकाउंटर की, जहां गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में भीषण मुठभेड़ देखने को मिली। दरअसल यहां हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर बदमाश मन्नू उर्फ सोहेल को छुड़ा लिया गया। इसके बाद जब घटनास्थल पर गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए। हेड कांस्टेबल के कांधे में गोली लगी। पुलिस ने इसके बाद बदमाशों की घेराबंदी की और अभियुक्त मन्नू के भतीजे को पकड़ लिया गया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने के प्रयास में गोली चल गई। मौका देखकर आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया, लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की जांघ में जा लगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल और आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां रेहान की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा कि ये घटना थाना अंकुर विहार क्षेत्र के डाबर तालाब कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाला बदमाश मन्नू चोरी के मुकदमे में दिल्ली से वांटेड है। दिल्ली के थाना गोकुलपुरी की पुलिस टीम मन्नू को पकड़ने के लिए आई थी। पुलिस ने मन्नू को पकड़ लिया। इतने में मन्नू का भतीजा रेहान पिस्टल लेकर आ गया और पुलिस को पिस्टल दिखाकर उसने मन्नू को छुड़ा लिया। इसके बाद दोनों आरोपी मन्नू के बगल वाले मकान के अंदर बंद हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि इसकी सूचना जैसे ही गाजियाबाद पुलिस को मिली तो तत्काल लोनी थाने से एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। घर में छिपे बदमाशों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने जैसे ही मकान का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से रेहान ने गोली चला दी। गोली हेड कांस्टेबल विजय राठी के कांधे पर जा लगी। पुलिस ने जैसे ही मकान का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से रेहान ने गोली चला दी। गोली हेड कांस्टेबल विजय राठी के कांधे में जा लगी। इससे पुलिस कर्मियों में भगदड़ मच गई। मौका देकर बदमाश मन्नू वहां से फरार हो गया, जबकि भतीजे रेहान को पुलिस ने दबोच लिया। रेहान के हाथ में लोडेड पिस्टल थी। पुलिस उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पिस्टल से गोली चल गई और गोली रेहान को लगी। पुलिस ने आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान रेहान की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मृतक बदमाश रेहान के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। आखिरी खबर मुरादाबाद से है, जहां हिंदू विवाहित को अगवा करने की कोशिश में उसके मां बाप और भाई को गोली मारने वाले आरोपी मुस्लिम के घर पर यूपी पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। सभी आरोपी अभी फरार हैं, वहीं पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुरादाबाद जिले के मुड़ा पांडे थाने के शिवपुरा गांव का है। यहाँ शुक्रवार रात 2 बजे मुस्लिम, उसका पिता नन्हे, आले हसन और सुलेमान तमंचा लेकर सुनील कुमार के घर घुस गए थे। इन सभी ने सुनील कुमार की 22 साल की विवाहित और 17 साल की अविवाहित बेटी के अपहरण की कोशिश की। दोनों लड़कियों ने चिल्लाकर जब इसका विरोध किया तो उनके घर वाले भी इकट्ठा हो गए। इसके बाद लड़की के माता पिता और भाई ने दोनों को बचाने की कोशिश की। अपने काम में विफल होते देख इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगने से सुनील कुमार, उसका बेटा और पत्नी प्रभा देवी घायल हो गई। इसके बाद आरोपी यहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। लड़कियों के घायल परिजनों की अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसमें मुख्य आरोपी मुस्लिम के साथ साथ 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आरोपियों के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई की है। पुलिस उनके गाँव बुलडोजर लेकर पहुंची और ग्राम समाज की जमीन पर बने निर्माण को गिरा दिया गया। पुलिस ने कहा कि जो भी आरोपियों को शरण देगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बताया गया है कि ये आरोपी पहले भी 2 बार विवाहित को अगवा कर चुके हैं। वो लगातार उसे परेशान करते थे। विवाहित का ससुराल बहजोई में है। उसकी शादी पिछले साल ही की गई थी। आरोपी मार्च महीने में बहजोई जाकर विवाहित को अगवा कर लाया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया। इसके बाद वो अपने मायके में रह रही थी। घटना के बाद मुरादाबाद के डीएम और एसपी के साथ तमाम बड़े अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले में कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में समाजवादी पार्टी पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर्स, 2 बदमाश और 1 जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।